सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक बड़े से दस्तरखान पर हलवा और शहद आने का वाकया। आइए आपको सुनाते हैं फिर से एक और रूह को जगमगाने वाला, दिल को छू जाने वाला वाकया। आला मुफ्ती ए आजम, आलिमों के आलिम, पीरों के पीर, अल्लाह सुब्हानहू ताला के महबूब वली, सैयदुल औलिया हजरत पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, शाह ए लामकानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत तो पूरे बगदाद शरीफ में थी ही। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और मर्तबा को सभी जानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी शख्सियत के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अब तक आपको देखा नहीं था। एक बार का जिक्र है कि दो आदमी जिन्होंने हज बैतुल्लाह की नियत की और हज के सफर पर रवाना हो गए, कई दिन हिजाज मुकद्दस यानी मक्का शरीफ में गुजार कर अब वे सोचने लगे कि हमें यहां से कहां जाना चाहिए। तो एक साथी ने कहा, चलो हम बगदाद शरीफ की तरफ चलते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, वहां तो हमारा कोई जानने वाला नहीं है, तो हम वहां किसके पास ठहरेंगे? पहला साथी बोला, अल्लाह पाक की जमीन है, हम वहां जाएंगे तो देखते हैं कि हमें कौन मेहमान बनाता है और कौन हमारी खिदमत करता है। हज के बाद उनका सफर बगदाद करीम की तरफ शुरू हुआ। यह बात तो सच थी कि बगदाद में उनका कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। जब वे बगदाद शहर पहुंचे तो अजनबी होने की वजह से किसी ने उनकी मदद नहीं की। एक साथी कहने लगा, चलो किसी वीरान जगह पर ठहर जाते हैं, कुछ दिन तो यहां गुजारने ही पड़ेंगे। अब एक जगह वे रुक गए। जो चंद पैसे थे उनसे खाने पीने का सामान खरीद लिया और गुजारा करने लगे। वो पैसे कुछ ही दिनों तक चले, फिर उनका सारा सामान खत्म हो गया। मुश्किल घड़ियां शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वे मुसीबत में पड़ चुके थे, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एक साथी कहने लगा, तुमसे मैंने कहा था ना कि इस शहर में हमारा कोई भी नहीं है। अनजान शहर में आकर हमने बेवजह की मुसीबत मोल ले ली। जब यहां पर हमारा कोई था ही नहीं तो हमें यहां आने की जरूरत भी नहीं थी। अब हमें यहां से चलना चाहिए। दूसरा साथी बोला, हां हम चलते हैं यहां से, पर अभी तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस परेशानी में डाला। अब हमें कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, वरना हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अब उनके पास सिर्फ एक कमान बची थी। तीर तो खत्म हो चुके थे। उस कमान के अलावा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी कीमत के बदले वे खाने की कोई चीज खरीद सकते। वे सोचने लगे कि इस कमान को बेचकर कुछ रोटी, गोश्त वगैरह खरीद लेते हैं, जिसे पकाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। वे बाजार गए और उस कमान को बेच दिया, पर उसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। वे सोचने लगे कि अब इसमें न गोश्त आएगा न रोटी आएगी। कौन सी ऐसी गनीजा भोजन है जिसे खाकर हमारा पेट भर जाएगा। वे नान वाले की दुकान पर गए और नान व गोश्त मांगा। दुकानदार ने कहा, इतने पैसों में नान और गोश्त नहीं मिलेगा। एक नान उन दोनों के लिए काफी नहीं थी। फिर वे चावल वाले की दुकान पर गए और कहा, हमें दाल और चावल दे दो। चावल वाले ने कहा, भाइयों इन पैसों में सिर्फ चावल आएंगे, दाल नहीं आएगी, और वो चावल भी इतने होंगे कि तुम्हारे लिए काफी ना हो सकेंगे। उनमें से एक साथी ने कहा, चलो हमें चावल ही दे दो। अब उन्होंने उन पैसों से सिर्फ चावल ही खरीद लिए और अपने ठिकाने पर आ गए। चावल तो दोनों ने पका लिए, लेकिन जब चावल खाने लगे तो उसमें से दो आदमी आराम से खा नहीं सकते थे। यही हुआ कि उन चावलों में बरकत ना हुई। उन्होंने चावल खाए, पर उनकी भूख ना मिटी। भूख बहुत जोर से लग रही थी और भूख की वजह से उनको कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अब उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिसे बेचकर वे कोई और खाने का सामान खरीद सकते। वो परेशान बैठे हुए थे कि एक साथी कहने लगा, मेरे भाई यह तो वीरान जगह है, इस जगह पर तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। क्यों ना हम फिर से बगदाद शहर की तरफ जाएं? हो सकता है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा इस बार हमारी मदद कर दे, हमारे काम आ जाए और हमारे पेट को भर दे। अब वो लोग पैदल चलते चलते बगदाद शहर में पहुंचे। हर कोई उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ता चला जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी की मदद करता हो। ना ही हमारी भूख खत्म होगी। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी वे लोग रो ही रहे थे कि एक राह चलते आदमी ने उन्हें इस तरह देखा और कहा, तुम लोग लगता है इस शहर में अजनबी हो, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगे, हम लोग हज बैतुल्लाह करके यहां आए हैं। हमें यहां पर कुछ काम था। सोचा था कि जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास हैं वो हमारे लिए काफी हो जाएंगे, लेकिन उन पैसों से हमने खाने पीने का सामान खरीद लिया। हम यहाँ एक सुनसान जगह पर ठहरे हुए हैं और वहीं पर हम अपने लिए खाना भी बना रहे थे, पर अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और बिना पैसे के हम खाने की कोई चीज खरीद भी नहीं सकते। मेरे साथी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी भूख से चक्कर आ रहे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहां पर हम किसी को जानते नहीं, न ही कोई हमारा करीबी है। वह आदमी कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर तुम लोग खाने का सामान खरीद लो? तो उनमें से एक साथी ने कहा, हमारे पास आखिरी चीज बस कमान ही बची थी। हमने उस कमान को बेचकर चावल खरीद लिए, पर चावल खाने के बाद भी हमारी भूख खत्म ना हुई। हमें बहुत भूख लग रही है। हमें अफसोस है कि हम गलत जगह पर आ गए। हमने सोचा था कि यह तो सब अल्लाह की जमीन है और यहाँ पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले भी होंगे जो हमें मेहमान समझेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर किसी के दिल में हमारे लिए कोई नरमी नहीं। यहाँ इंसान कोई है ही नहीं। उन लोगों की बात सुनकर उस आदमी ने चौंक कर कहा, तुम लोग क्या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं जानते? वो कहने लगे, नाम तो हमने सुना है, लेकिन क्यों? क्या वो सबकी मदद करते हैं? तो वो आदमी बोला, बेशक वो सबकी मदद करते हैं और उनके अलावा यहां कोई इतना सखी यानी दरिया दिल है भी नहीं, यानी लुटाने वाला भी नहीं है। तुम इंसानियत की बात करते हो, वो सबसे प्यारे इंसान हैं। सब लोग उनके फैज और बरकत से माला माल होते हैं और सबसे बढ़कर यह कि वो सबको खिलाते पिलाते हैं। तुम्हारी इस परेशानी का हल सिवाय उनके किसी के पास नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं उनके बारे में। सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सरदारों में सबसे अलग हैं। वो चमकते हुए सूरज की तरह हैं और औलिया अल्लाह में सबसे बड़े हैं। उनकी शोहरत हर जगह फैली हुई है। अल्लाह की तरफ से वो हम सबके लिए एक हदीना यानी तोहफा है और वह शख्स निहायत खुशकिस्मत है जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा। वो शख्स हमेशा शाद और खुशहाल रहेगा। जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की, वो शख्स हमेशा मंजिल को पहुंचेगा। जो भी आपके पास आया और आपके पास आकर उसने फैज पाया, वो कामयाब हुआ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनके शहर में आकर तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहां कोई तुम पर रहम करने वाला नहीं है। यहां तो मखलूक पर रहम करने के लिए अल्लाह ने अपने मौजा और बड़े वली को भेजा हुआ है। उनकी यहां मजलिस लगती है और मजलिस में हजारों लोग होते हैं। उनके बड़े बड़े दस्तरखान भी लगते हैं जहां से हर कोई पेट भरकर उठता है। जितना वह खिलाते हैं उतना यहां कोई नहीं खिला सकता। लगता है तुम लोगों ने उनके बारे में मुकम्मल नहीं सुना, वरना इस तरह न रोते और न मायूसी का शिकार होते और अब तक ख्वार भी न हो रहे होते, बल्कि उनकी महफिल में पहुंच चुके होते। मुझे यह जानकर बहुत रंज हुआ कि उनके बगदाद शहर में आकर तुम लोगों को मायूसी मिली। अगर तुम लोग मुझे पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हें उनके बारे में तभी बता देता कि सबसे पहले तुम्हें सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाना चाहिए। उनके पास जाकर तुम वो पालोगे जो कभी नहीं पाया। जब तुम उन्हें अपनी परेशानी बताओगे तो वो जान लेंगे और तुम्हारी परेशानी को मिनटों में खत्म कर देंगे। इस तरह उस आदमी ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफें की। तब वो दोनों सोचने लगे कि क्यों ना हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को आजमा कर देखें। ये आदमी कहता है कि वे सब कुछ समझ लेते हैं, तो हम भी देखते हैं कि वो हमारी बात को कैसे समझते हैं। यही सोचकर वे दरबार कादरिया दरबार गौसिया पहुंचे। जब वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में पहुंचे तो आप कोई बयान फरमा रहे थे। आपके कलाम को सुनने के लिए वो भी वहीं बैठ गए। वहां भारी भीड़ लगी हुई थी और लोग बड़े अदब के साथ आपका बयान सुन रहे थे। क्या पुरअसर कलाम था, क्या बयान था।
क्या खूबसूरत अरबी लहजा था। ये देखकर वो कहने लगे कि ये तो बगदाद के रहने वाले हैं, यानी अजमी हैं, लेकिन इनकी अरबी कितनी प्यारी है, इनका अंदाज़े बयान कितना खूबसूरत है। उसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। वो तो किसी और काम से आए थे, लेकिन हजरत के बयान को सुनकर वे यह भी भूल गए कि वो भूखे हैं। जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उन दो अजनबियों को दरबार में देखा तो आपने अपना कलाम बीच में रोक दिया और बिना उनसे बातचीत किए, यानी बिना कुछ भी पूछे, आपने वो बात कह दी जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाजिरीन मजलिस, हिजाज मुकद्दस से कुछ मेहमान आए हैं, यानी मक्का शरीफ से कुछ मेहमान आए हैं। इनके पास एक कमान थी जिसे बेचकर इन्होंने चावल खरीदे, लेकिन उस चावल को खाकर न इनका पेट भरा और न इन्हें मजा आया। अब ये चाहते हैं कि इन्हें अच्छा खाना खिलाया जाए। वो दोनों हैरान और परेशान रह गए कि हमने अभी तक अपनी दिल की बात इनसे कही नहीं, हम अब तक इनसे मिले भी नहीं, और ये हमारे बारे में सब कुछ कैसे जान गए, यानी वह आदमी सच कह रहा था। अब उनके दिल में एक शक आया कि कहीं उस आदमी ने हमारे बारे में हजरत से जिक्र तो नहीं कर दिया, तभी हजरत हमारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। अभी वे आपस में बात कर ही रहे थे कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उनसे बहुत फासले पर बैठे हुए थे, इतने दूर कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसे उनकी बातचीत सुनाई भी नहीं देती, लेकिन आप तो अल्लाह के करम से ऐसी नजर रखने वाले थे कि लोगों के दिलों के हालात भी जान लेते थे। गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों के चेहरे पड़ रहे थे। आपने कहा, उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वो हमारा मुरीद है, हाँ, वो इस मजलिस में आता है, लेकिन आज वह यहां नहीं आया। मैं सब जानता हूं जो कुछ तुम सोच रहे हो। तुम लोगों को भूख लगी है और यहां पर दस्तरखान लगवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह महफिल खत्म होने दो। उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो सोच रहे थे, हम जो कुछ सोचकर आए थे, आजमाइश लेंगे सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जो बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, देखते हैं कि वह उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं। लेकिन यहां तो हम अपनी ही बातों में घिर गए। अब मजलिस शुरू हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के पुरतासीर बयान को वो लोग भी सुन रहे थे और फैज हासिल कर रहे थे। तमाम लोग उनकी मोहब्बत में डूबे हुए थे। वो दो अशखास भी आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस कर रहे थे। यही तो शान है गौस ए आजम की कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में आ जाती है, बस जाती है, समा जाती है, सिवाय शैतानी सोच रखने वालों के, जो आप रहमतुल्लाह अलैह से हसद करते हैं, जलन रखते हैं, आपके इल्म और मर्तबे को नहीं पहचानते। मजलिस खत्म होने के बाद सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि एक बड़ा सा दस्तरखान लगवाया जाए और यहां पर जितने लोग हैं उन सबको खाने पर आने की दावत दी जाए। बिलखुसूस उन दो आदमियों की तरफ देखकर कहा, हजरात आप भी आइए। दस्तरखान बिछ चुका था। पहले ही मजलिस में सब बैठ चुके थे। वो दो अशखास भी हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर वहां बैठे थे, खाने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए वहां तरह तरह के खाने चुन दिए गए। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। खाना इतना लजीज था कि वो बस खाते ही रहे। उनका पेट भरता गया और आज तो खाने में वो लुत्फ आया जो पहले कभी नहीं आया था। जो भूख थी वो मिट गई। वे कितने दिनों से बगदाद शहर में ठहरे हुए थे और उनके दिल में यह दुख आ चुका था कि क्या इस शहर में किसी के दिल में इंसानियत नहीं? यहां कोई मेहमान नवाजी करना जानता नहीं? क्या यहां कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर वक्त दस्तरखान लगवाता हो, जहां बगदाद के रहने वाले हमेशा खाना खाते रहें? लेकिन आज की दावत से वो लोग ऐसा मजा पा गए कि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। उनका हाथ रुक ही नहीं रहा था। उनका दिल नहीं कर रहा था